नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय इसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर फ़ाइल मुंजमद असासों लबनान पर 3 टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि आबना हुर्मुज़ से जहाज़ 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड्स नेविगेशन या सर्विस फ़ीस देना होगी। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है, मगर हतमी मुआहदा काबिल हुसूल है। डील में कोई मनफी नुक्ता नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना ज़रूरी हुआ तो करेंगे। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा, हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। आबना हुर्मुज़ के मामले पर अच्छा काम कर रहे हैं। सब जानते हैं ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मायनों पर रजामंद हो जाएगा। ईरान मुस्तकबिल में तवील अरसे तक जौहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राज़ी होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया है। इक़दाम का मकसद किसी भी किस्म के तसादुम या कशीदगी से बचना है। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तफाक किया है। आबना हुर्मुज़ पर मुशावरत के लिए ईरानी वफ़द ओमान पहुँच गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी आबना हुर्मुज़ से मुतालिक बातचीत के लिए आज से 25 जून तक मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि हमने ऐसा तरीक़ाकार कायम कर लिया है जिससे आबना हुर्मुज़ खुली रहेगी। अब ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। इलाक़ाई जंग बंदी यकीनी बनाने के लिए भी मुनासिब निज़ाम कायम किया है। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए हम इत्तेहादियों, इसराइलियों, खलीजी ममालिक सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मायनाकारों को आने की इजाज़त दी है। मायनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन हमें देखना है कि मायना कराया जाता है या नहीं। हम यकीनी बनाएंगे कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। स्विट्ज़रलैंड में गुज़ारे 36 घंटे बहुत नतीजा खेज़ रहे। हमने तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरक़े वस्ता की बुनियाद रखी है। अब इस पर काम जारी रखना होगा। जेडी वेंस स्विट्ज़रलैंड से वापस अमरीका रवाना हो गए। ईरान अमरीका डील का पहला नतीजा। अमरीका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदी उठा ली। 2 माह तक ईरान अमरीका समेत दुनिया भर में अपना पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त कर सकेगा। ईरान ने पाबंदियाँ उठने और कुछ ईरानी असासे बहाल होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन पर ईरानी तेल ख़रीदारी पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। वो अपने दौरे में सालिसी किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान सिविल और फ़ौजी क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। ईरान के सरबराह को खुशामदीद कहने के लिए इस्लामाबाद को सजा दिया गया। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। मेट्रो बस हुकाम के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में सर्विस बहाल रहेगी। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से फैज़ाबाद बहाल रहेगी। IJP से पाक सेक्रेटेरिएट आज मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। इस्लामाबाद के तमाम ट्रेल्स भी बंद रहेंगे। इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफ़ा और फ़ौजी सरबराह का मुश्तरका बयान। कहा, इसराइली फ़ौज और शहरियों को लाहक ख़तरात ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसराइली शहरियों और फ़ौज की सलामती बुनियादी उसूल रहेगी। इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी अंडरपास में ट्रैफिक हादसे में शदीद ज़ख्मी दूसरा शख्स
अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। तीसरा शख्स शदीद जख्मी है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त रियाज और इसाक के नाम से हुई है। तीनों अफराद मजदूरी करके घर लौट रहे थे। जाँ बहक और जख्मी का ताल्लुक जलालपुर से है। BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी लाहौर में गिरफ्तार। कराची मुंतकिल महकमा एंटी करप्शन ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करके ज़मीर अब्बासी को गिरफ्तार किया। उन पर ठेकेदारों को 8.5 अरब रुपए पेश की अदायगी का इल्ज़ाम है। 1 जुलाई 2026 से तमाम पासपोर्ट दफातर में नक़द फ़ीस वसूली का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जोनल सरबराहान के इजलास को ब्रीफिंग। पासपोर्ट फ़ीस सिर्फ QR कोड के ज़रिए डिजिटल अदायगी कबूल की जाएगी। जल्द ही पासपोर्ट मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है। अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी घर बैठे पासपोर्ट की दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। पासपोर्ट दरख्वास्त गुजार अपना पासपोर्ट अपनी दहलीज पर वसूल कर सकेंगे। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट आइंदा से सिर्फ ई-पासपोर्ट जारी करेगा। मौजूदा तमाम मशीन रीडेबल पासपोर्ट अपनी मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल काबिल इस्तेमाल और काबिल कबूल रहेंगे। इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना होते ही निजी एयरलाइन की परवाज़ में फ़नी खराबी। कप्तान ने परवाज़ PK 309 का रुख वापस मोड़ लिया। खैबर की तहसील वाड़ा में मुबैना घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली फ्रांसीसी खातून बाजियाब। शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने खातून और 4 बच्चों को तहवील में लेकर पेशावर मुंतकिल कर दिया। CCPO के मुताबिक 54 साला फ्रांसीसी खातून ने पाकिस्तानी शहरी से शादी की थी जो 2014 से बाड़ा में मुकीम थी। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस में चलती गाड़ी पर इसराइली बमबारी। इमदादी कारकुन मिस्र ख्वाजा शहीद। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों के दौरान 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में हलाक अफराद की तादाद 1021 हो गई। 3000 से ज़ायद ज़ख्मी। कतर के रास अल्फान गैस कम्प्लेक्स में धमाकों से 18 अफराद जाँ बहक, 66 ज़ख्मी हो गए। कतरी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और ज़ख्मियों में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी भी शामिल हैं। धमाका किसी जारहियत या तखरीबकारी का नतीजा नहीं, फ़नी खराबी की वजह से हुआ। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 ज़ख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा हमलावर भी मारा गया। हलाक होने वालों में 1 पुलिस अफसर और शहरी शामिल। फायरिंग का वाक़या यहूदी बस्ती में पेश आया। पुलिस की तहकीकात जारी। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन ने ऑस्ट्रिया को शिकस्त दे दी। अर्जेंटाइन ने ग्रुप J का अहम मैच 2-0 से जीता। अर्जेंटाइन की जानिब से दोनों गोल लियोनेल मेसी ने किए। फ्रांस और इराक के दरमियान मैच के दौरान तेज़ बारिश। दूसरे हाफ का खेल शुरू नहीं हो सका।